दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक अलग से विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी प्रेम कथा के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं या आपकी जानकारी में ला रहे हैं जो बहुत से लोगों को शायद जानकारी नहीं। वैसे तो हिंदुस्तान में, देश में बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि लैला मजनू की कहानी, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट और इसके अलावा बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं जिसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं। लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बता रहे हैं वो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक प्रोफेसर जो कि विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के रीडर के पद पे काम करते थे, उनको अपनी स्टूडेंट के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। यहाँ तक कहा जाता है कि अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ उन्होंने इश्क का इजहार किया। बताते हैं कि पहले इजहार शिष्या ने किया, यानी जो शिष्या थी उनको उसने सबसे पहले प्रोफेसर के साथ में ये इच्छा जताई कि वो उनसे इश्क करती है और उनसे उम्मीद करती है कि वो भी उसके साथ इस इश्कबाजी में भाग लें। दोस्तों आज हम बात बताने जा रहे हैं कि ये घटना बिहार के पटना राजधानी में स्थित पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की कहानी है। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती, और भले ही समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाए लेकिन प्रेम करने वाले इसे अपराध नहीं मानते बल्कि उसे एक संयोग मानते हैं और ज़िंदगी का आधार मानते हैं। उनका कहने का मतलब है कि इश्क करना और शादी करने में एक अंतर है। वो ये अंतर है कि शादी करके आदमी बंधन में बंध जाता है और इश्क करने में सुकून मिलता है। ये एक अध्यात्म का काम है। दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं कि ये कहानी 2004 में स्टार्ट होती है, जब प्रोफेसर मटुकनाथ, जो कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रीडर के पद पे कार्यरत थे, तो उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया। उस कैंप में उनकी एक शिष्या जूली उस कैंप में भाग लेने आई। वहाँ पर जूली प्रोफेसर मटुकनाथ के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उनसे अलग से मिलकर उनसे बातचीत करने का मन बनाया और साथ ही उन लोगों की मुलाकात हुई और एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेकर उनकी लंबी लंबी बातें होने लगीं। ये बातें आकर्षण के रूप में परिवर्तित हुई और आकर्षण ये इश्क का रूप लेने लगा। यानी 2 साल तक उन दोनों के बीच में काफ़ी सघनता हुई, घनिष्ठता हुई और प्रोफेसर मटुकनाथ के अनुसार जूली ने उनसे पहले इश्क का इजहार किया। इस बात पर प्रोफेसर मटुकनाथ ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया और अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ में वो प्रेम की पींगे लेने लगे। यानी कि आप तो जानते हैं कि ऐसी बातें छिपती नहीं हैं और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में इस चीज़ की चर्चा होने लगी। वो लोग कभी रात में आप फ़ोन पे बात करते, कभी पटना में जगह जगह मुलाकात करते। आखिरकार इस तरीके से प्रोफेसर मटुकनाथ और उनकी प्रेमिका जूली का आपस में इतना ज़्यादा प्रेम प्रगाढ़ हुआ कि उन लोगों ने शादी करने का, इस बीच में उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया। कई सालों तक लिव इन में रहने के बाद 2006 में जब इस बात का खुलासा हुआ और पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी हुई, तो उन्होंने प्रोफेसर मटुकनाथ को उनके पद से सस्पेंड कर दिया। लेकिन इससे भी प्रोफेसर और जूली के जो प्रेम संबंध थे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने
इस रिश्ते को आगे भी जारी रखा। 2009 में पटना प्रशासन ने उनको रीडर पद से बर्खास्त कर दिया। इससे मटुकनाथ और जूली के जीवन पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा और उसके साथ में ये भी पता चला कि विश्वविद्यालय के साथ साथ स्थानीय कॉलेजों में जब मटुकनाथ और जूली के प्रेम संबंधों के किस्से जब आम हो गए तो वहाँ पर प्रोफेसर के खिलाफ में और जूली के संबंध को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे और तब उनके फैमिली यानी पारिवारिक संबंध में भी काफ़ी परेशानियां आईं। उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ में पुलिस में केस दर्ज कराया और उनसे डाइवोर्स मांगा। इससे प्रोफेसर मटुकनाथ का और भी ज़्यादा पारिवारिक और सामाजिक विघटन हुआ। लोग समाज में उनको अच्छी तरीके से अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उनका कहना था कि एक प्रोफेसर को अपनी शिष्या के साथ प्रेम करना अनुचित है, समाज को एक गलत मैसेज देता है। इस बात से प्रोफेसर मटुकनाथ को उनकी इन बात से कोई अंतर नहीं पड़ा और 2006 से लेकर 2014 तक प्रोफेसर मटुकनाथ और उनकी प्रेमिका जूली उनके साथ रही और 2014 में उन्होंने आपस में विघटन हुआ और उन संबंधों में दरार पड़ी और ब्रेकअप हो गया। अब 2014 में ही जूली ने उनसे संबंध तोड़े और इस समय वर्तमान में वो पोर्ट ऑफ स्पेन में रह रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर मटुकनाथ इस समय क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ 2020 में जब कोरोना आया तो उन्होंने भागलपुर के कोरचक्का गांव में, जो कि उनका अपना पैतृक निवास है, वहां जाकर वो बच्चों को स्कूली शिक्षा देने लगे। वो इस बीच में उन्होंने एक बार अपनी प्रेमिका जूली से पोर्ट ऑफ स्पेन में जाकर वापस लौटने की अपनी इच्छा जताई, लेकिन जूली ने इंडिया आने से साफ मना कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर को लास्ट में जिस समय उनको अपनी प्रेमिका की सख्त ज़रूरत थी, ऐसे में उनकी प्रेमिका ने उनका साथ निभाने से इनकार कर दिया। अब भी प्रोफेसर को ये उम्मीद है कि जूली एक दिन उनकी ज़िंदगी में दोबारा लौटेगी और उनका जीवन एक बार फिर से मधुर मिलन की आस में उनके साथ जूली के जो बिताए हुए पल थे उनको लेकर वो जीने के लिए इस समय बिल्कुल वही उनके ज़िंदगी का एक सहारा बन रहे हैं कि जब जूली उनके साथ में रहती थी, और अब उन्हीं यादों के सहारे प्रोफेसर मटुकनाथ बच्चों को शिक्षा देते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आपको जानकर हैरत होगी कि आजकल निष्पक्ष, निडर और ईमानदार पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करना है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका यह सहयोग हमारे लिए काफ़ी अतुलनीय है। इससे हमारे मनोबल को काफ़ी सहारा मिलता है। हमें उम्मीद रहती है कि निष्पक्ष, निडर और सच्ची पत्रकारिता को जिताने में, जिंदा रखने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है। पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, पसंद करते हुए लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्साहित करें, जिससे कि हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा रहे। अगर आपने वीडियो को देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।